सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी मसीह भाई बहनों का तो देखिए मेरे मसीह भाई बहने, मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह के विषय में बात करने जा रहा हूँ। देखिए मैं जो कि आज जैसे कि बहुत से लोग अपने सुने होंगे, प्रोफेट बजिंदर सिंह के मिनिस्ट्री के लोग ही उनको फंसा दिए। ठीक है, जो कि सीसीटीवी कैमरा का जो वीडियो था, उस वीडियो को दिखा दिए। मैं तो देखिए मानता हूँ कि प्रोफेट बजिंदर सिंह जो भी है वो कहने मतलब सच्चाई जो भी है तो सामने है, सभी को पता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए लोगों को बताना नहीं चाहिए कि ये ऐसा हुआ है, मतलब वीडियो को किसी के पास वायरल नहीं करना चाहिए। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि लोग बताते हैं, बाइबल में लिखा है कि अपने घर के लोग विरोधी होंगे। जैसे कि प्रोफेट बजिंदर सिंह के मिनिस्ट्री के लोग ही प्रोफेट बजिंदर सिंह का ही दुश्मन बने। तो मैं चाहता हूँ, देखिए मेरे मसीही भाई बहनों, परमेश्वर कहते हैं जिनका नमक खाना चाहिए उसके ऊपर हमें लात नहीं उठाना चाहिए। लोगों ने प्रोफेट बजिंदर सिंह के ऊपर लात ही उठाया, उसका खाया और उसी को दोषी भी ठहरा दिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो वीडियो जो बलात्कार वाला है, जो बलात्कार बताएं 376 उस पर धारा लगाई थी, जो 2018 की बातें हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ उन बात पर। जब 2018 की धारा थी तो उतना दिन से क्या हुआ उसके विषय में, उसका सबूत तो कभी सामने नहीं है। क्या ऐसा हुआ उसके विषय में आप सोच सकते हैं कि कैसा था कि उसके सबूत सामने नहीं आया है, क्या है ऐसा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई सच्चाई रहेगा ना को परमेश्वर उसको सामने ला देगा। मैं सच बता रहा हूँ। अगर मसीह में अगर कोई व्यक्ति जी रहा है, सही से उसके वचन में चल रहा है, तो परमेश्वर वो सब ज्योति में प्रकट कर देगा। ठीक है, बहुत से लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं करते हैं। वो लोग सोचते हैं सिर्फ हम चंगा हैं, हम अपने चंगाई को ध्यान करते हैं, उस परमेश्वर के आश्चर्य कर्म पर कभी ध्यान नहीं करते। जो परमेश्वर पुराने समय में इस्राएलियों के साथ बड़े बड़े काम किया, लोगों ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए आज के समय के लिए लोगों को यही देखना है कि जो परमेश्वर ने बताया था कि जो दिया था, इस्राएली लोगों ने परमेश्वर को इनकार कर दिया। आप सोचिए आज भी इस तरह लोग आ रहे हैं, और जैसे यहूदा ने यीशु मसीह पकड़वाया था, उसी तरह यीशु मसीह को जैसे यहूदा पकड़वाया था, उसी तरह आज प्रोफेट बजिंदर सिंह के भी ऊपर इस तरह इल्ज़ाम लगाया गया। आप जानते हैं ना, जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है उसके ऊपर बहुत से उपद्रव आता है। ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उपद्रव आता है लेकिन परमेश्वर उनको आगे भी बढ़ाता है। देखिए उनको जैसे कि कार्यवाही हो गई, उनको दोषी करार कर दिया गया। तो मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर न्यायी है, वो सब कुछ करता है। ठीक है, मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। आपको पता है इस संसार में कोई समझदार, कोई बुद्धिमान नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कोई धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। जो जज होगा वो भी धर्मी नहीं है, और भी जो भी अधिकारी है कोई धर्मी नहीं। यहाँ संसार में कोई धर्मी नहीं, सिर्फ यीशु मसीह। ठीक है, अगर व्यक्ति देखिए आज लोग कानून कहते हैं, कानून अंधा होता है। देखिए अंधा तो होता है, लेकिन जो कानून को चला रहा है उसके पास तो आँख है ना। क्या उसके पास भी आँख नहीं है? उसके पास है आँख। तो देखिए परमेश्वर बताते हैं आज एक मसीही लोगों का एक शारीरिक व्यक्ति कभी बात को समझ नहीं सकता है। इसीलिए आज भी प्रोफेट बजिंदर सिंह लोगों के सामने बताए, लोगों ने उनका बात पर यकीन नहीं किया। लोग तो समझ रहे हैं सब सही है, एक गलत बता रहा है। देखिए अगर कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो बाहर से तो नहीं कहेगा कि मैं चोरी किया हूँ, अपने मुंह से तो झूठ बोलेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ उसका विवेक उसे दोषी ठहराएगा। ठीक है, हमारा अगर विवेक किसी बात पर दोषी नहीं ठहराता है
तो हम समझ लीजिए हम सही हैं। ठीक है। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि हम डर के मारे कह देते हैं हम चोरी किए हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अगर आप चोरी नहीं किए रहेंगे तो क्या आप कह सकते हैं कि हम चोरी किए हैं? को भी नहीं कर सकते हैं। आप क्या दिखाएंगे सबूत? आप चोरी नहीं किए हैं, क्या सबूत दिखाएंगे? आप सोचिए इन बात पर। बहुत से लोग बताते हैं, मैंने कहा कि जब तुम कुछ किए नहीं होगे तो फिर कैसे उसका उत्तर कहोगे कि हम चोरी किए हैं? आप देख रहे हो प्रोफेक्ट बजेंद्र सिंह के ऊपर कितना बता रहे हैं कि प्रोफेक्ट बजेंद्र सिंह जज के सामने बोले, उनके पैर पकड़ के, मतलब क्या बोले, कैसे कैसे बात सुनने में आता है कि उन्होंने माफ़ी मांग रही थी। किस बात की बताया कि मेरे बच्चे छोटे हैं और हमारी बीवी का रीढ़, जो भी रीढ़ की हड्डियाँ खराब हो गई है। क्या क्या बातें। इन बात पर मैं सोच रहा हूँ कि लोग जितना हो बुराई उतना करे। इन बुराइयों से परमेश्वर के लोगों का कुछ बिगड़ता नहीं, क्योंकि बाइबल हमें साफ बताते हैं चाहे धर्मी 7 बार गिरे फिर भी उठ खड़ा होगा, लेकिन दुष्ट अगर उसी विपत्ति में पड़ जाएगा तो फिर उन्हीं पड़ा रहेगा। इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों, हम चाहते हैं कि एक मसीही को भी सतर्क होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। ये थोड़ी होता है कि किसी के ऊपर दोष वो खराब है, वो ऐसे है। देखिए, मैं प्रोफेक्ट बजेंद्र सिंह के विषय में कभी हम देखिए सोच भी नहीं सकते हैं बुरा, क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल ये भी बात बताती है कि मनुष्य ऐसे मनुष्य है ना, जिसके अंदर मनुष्य एक मानव जाति जो है, इनके मन में बुराई ही विचारे पैदा होती है। क्योंकि परमेश्वर इन चीज़ों को दिखाते हैं कि जो बुराई है तो मनुष्य के मन से ही सवाल बनता है। ठीक है, इसीलिए हम चाहते हैं मसीह भाई बहनों कि जो बुराई है एक मसीही लोगों के ऊपर आज आ रही है, इतना सताव हो रहा है, लेकिन आप जानते हैं आप अनंत जीवन का अधिकारी होने जा रहे हैं। इसीलिए आपके ऊपर बहुत से कांटे आ रहे हैं, बहुत इंसान के सताव आता है, लेकिन मैं जानता हूं कि परमेश्वर उन सभी को उससे दूर कर देगा, क्योंकि बाइबल ये भी बताती है कि धर्मी पर बहुत विपत्ति पड़ती है। ठीक है, परंतु परमेश्वर फिर भी उन विपत्तियों से हमें मुक्त करता है, हमें छुड़ाता है। ठीक है, परमेश्वर हमें छुड़ाता है, इतना हमें बाइबल का वचन हमें बताता है। इसलिए हमें विश्वास होना चाहिए और हमें उस पर दृढ़ होना चाहिए। लेकिन किसी के बातों पर आप आके मत कहिए कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग आपको देखिए, अगर आपके ऊपर कोई भी विपत्ति आ रही है, आप मनुष्य के ऊपर भरोसा बिल्कुल न रखें, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। ठीक है, तो मेरे मसीह भाई बहनों, हम इन चीज़ों क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बहुत से मसीह लोग दोष लगा रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ प्रोफेक्ट बजेंद्र सिंह जो भी हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में सही है, तभी तो परमेश्वर उनके हाथों से काम करा रहा है, बड़े बड़े काम करा रहे हैं। जो जन्म से बोलते नहीं थे वो भी बोलते हैं। हम इससे, अगर आपको पता है कि जब ऐसे परमेश्वर उनके हाथ से काम करा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर की दांत से हो सकता है, क्योंकि शैतान का काम होता है ना। तो प्रोफेक्ट बजेंद्र सिंह 2018 में बलात्कार किए, तो परमेश्वर उसके हाथों से ऐसे कामों को न करवाता। आपको सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्रोफेक्ट बजेंद्र सिंह जो भी हैं, तो परमेश्वर अब उनको जानेगा। और मैं तो अपने दृष्टि में जो भी, मैं अपने हृदय की सच्चाई से बता रहा हूँ, प्रोफेक्ट बजेंद्र सिंह मेरे ख्याल से गलत नहीं लगते हैं। मैं कुछ गलत कह भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं उस बलात्कार का जो बातें हैं कि जो बलात्कार के केस लिखाया गया, ये सब झूठा है, हम जानते हैं। क्योंकि सबूत होता तो सामने आ जाता। बहुत से बताते हैं कि बजेंद्र सिंह मेरे पास मैसेज गलत करता था।
ये मैंने कहा कि अगर प्रोफेट बजेंद्र सिंह गलत मैसेज कर रहा था, आप उसका स्क्रीनशॉट मार के अपने पास उसको रखना चाहिए था, उसको निकलवाना चाहिए था, ठीक है, तो उसको साबित किया जाता। इसीलिए मेरे मसीह भाई है ना, ये सब झूठा है। आपको मैं बता रहा हूँ, जो बजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री में जा रहे हैं आप जाइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि परमेश्वर का जो काम है सारी दुनिया में फैले। हम किसी के ऊपर अपने मसीह को विरोध नहीं करते हैं, बल्कि वो सच्चाई को बताएं लोगों को ताकि वो जान सकें, ठीक है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को सुन के, और आपको अगर कुछ बातें हो मेरे पास, अगर डाउट हो आपको, तो मेरे पास सीधा कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक सभी को विदा चाहता हूँ, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।